गुड मॉर्निंग। हैव ए नाइस डे। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद। कीपिंग इन व्यू, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मैं किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूं, ना इधर कांग्रेस ना बीजेपी और एनी अदर पार्टी। कीपिंग इन व्यू कि मैं ना तो किसी का भक्त हूं, जैसे लोग कहते हैं मोदी भक्त, और ना ही किसी का चमचा हूं, वो भी एक किस्म की भक्ति ही है। कीपिंग इन व्यू कि मैं किसी प्री इस्टेब्लिश्ड चैनल के साथ जुड़ा हुआ नहीं हूं, जैसे HW न्यूज, द वायर, बड़े अच्छे चैनल हैं, बिल्कुल सही और सच्ची खबरें देते हैं। इनके मैगजीन प्रोग्राम बड़े अच्छे होते हैं। नहीं जुड़ा। और कीपिंग इन व्यू कि मुझे YouTube पर आने का कोई तजर्बा ही नहीं था। आई न्यू नथिंग, मुझे ABC भी नहीं पता थी। रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, बात कैसे करनी है, अपलोडिंग, डाउनलोडिंग वगैरह कुछ नहीं। सिर्फ मैं और सिर्फ मैं इतना कर सका कि आज 18 मई को 1 वर्ष पूरा हो चुका है इस एपिसोड के साथ मेरे YouTube चैनल का नाम है हैरी चेरी की दुनिया। हैरी और चेरी मेरे दो ग्रैंड चिल्ड्रन है, दोता और दोती, बड़े प्यारे बच्चे हैं, उन्हीं के नाम पर रख दिया। तो ये तो मेरी इंट्रोडक्शन थी। क्योंकि मुझे किसी की मदद नहीं है और क्योंकि आई आस्क फॉर नो हेल्प, मैं किसी से मदद मांगता भी नहीं, सेल्फ डिपेंडेंट हूं, किसी का आसरा नहीं चाहता, कोई देगा भी नहीं, ऐसे देगा भी नहीं। तो जितना कि मैं कर सका 1 साल में अपने विचारों का आदान प्रदान पब्लिक में, उससे मैं संतुष्ट हूं। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा मुझे कुछ करना पॉसिबल भी नहीं था। इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर मी। तो अब मेन बात पर, और मेन के बाद फिर मेन बात पर। एक दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं कि स्वदेशी अपनाओ, और दूसरे दिन उनके वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस कर रही है FDI 75% कर दिया है रक्षा क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में। FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशों से जो इन्वेस्टमेंट आएगी। एक तरफ आपका प्रधानमंत्री कहता है कि स्वदेशी अपनाओ, और दूसरी तरफ आप दौड़े हुए हैं विदेशियों को हिंदुस्तान में लाने के लिए कि वो यहां आए, यहां उत्पादन करें। आपका दिमाग खराब है? पागल तो नहीं हो गए आप? वही दिन वापस लाना चाहते हो? ईस्ट इंडिया कंपनी वाले व्यापार करने आए थे और हमारे सिर पर आके बैठ गए, और हम लगातार 200 साल तक उनके आगे पूछा लगते रहे। आपका यही आत्मनिर्भरता है कि एक बार फिर उन्हीं विदेशियों के तलवे चाटने शुरू कर दो। आपने क्या किया? आपसे अच्छा तो वो सरकारें थी जिन्होंने देश को बड़े बड़े संस्थान दिए, जिनके कारण हिंदुस्तान में बड़े बड़े डैम बने, आयरन एंड स्टील की ऐसी फैक्ट्रियां बनी जिनके बारे में मोदी साहब सपना भी नहीं ले सकते। इनके एक मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, नाम बड़ा यार, खैर, एक दिन कहने लगे कि हमारे प्रधानमंत्री
हर रोज 18 घंटे काम करते हैं, कभी छुट्टी नहीं ली। शुक्र है 18 ही घंटे काम करते थे, देश की ये दुर्दशा कर दी। अगर 24 घंटे काम करते होते तो मेरा पक्का यकीन है कि हिंदुस्तान दुनिया के नक्शे से गायब कर देते। ढूंढना पड़ता हिंदुस्तान को कि है कहां। एक दिन प्रधानमंत्री साहब बोल रहे थे कि ये जो गरीब हैं, कष्ट भोग रहे हैं आज लॉकडाउन में, इनके त्याग और तपस्या के कारण हम राष्ट्र को आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रहे हैं। हमें तो कहीं नहीं लगा आपकी आत्मनिर्भरता और भूख के कारण तड़पना और सैकड़ों मील पैदल चलना अपने घर पहुंचने के लिए, यह कोई तपस्या नहीं है, यह कोई त्याग नहीं है। कोई शौक से भूखा नहीं रहना चाहिए, रहना नहीं चाहता। Nobody wants to be hungry। कोई नहीं चाहता कि वो कष्ट भोगे। वो घर क्यों जा रहे हैं कि शायद उधर कोई सुख की रोटी मिल जाए। कैसा त्याग, कैसी तपस्या। ऐसे ढकोसलेबाजी करके, ऐसे बयान देके पता नहीं कौन किसको बेवकूफ बना रहा है, परंतु देश की जो दुर्दशा ये कर रहे हैं, आने वाले 100 साल में उसको कवर अप नहीं कर सकेगा हिंदुस्तान। 100 साल में होगा कभी नहीं, परंतु मैं बात तो जरूर कहूंगा। अगर मैं होता डिफेंस मिनिस्टर, अगर मैं होता प्राइम मिनिस्टर, या अगर मैं होता फाइनेंस मिनिस्टर, तो मैं क्या करता? मैं सबसे पहले काम तो यह करता, लॉकडाउन करने से पहले काम करता कि अनाउंस करता कि अगर आप जहां हो वहीं रहना चाहते हो तब रहो, कोई हर्ज नहीं। अगर आप अपने अपने घरों को जाना चाहते हो तो हम आपको 6 दिन देते हैं, 6-7 दिन में आप अपने घरों को शिफ्ट कर जाएं। उसके बाद पूरे मुल्क में लॉकडाउन किया जाएगा या कर्फ्यू लगाया जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान में महामारी के फैलने की आशंका है। और उसके बाद लॉकडाउन करता, और सिर्फ अनाउंस नहीं करता कि मैं गरीबों की अनाज से मदद करूंगा, पैसे से मदद करूंगा। हर एक को राशन मिलता। मैं गारंटी बनाता इस बात की कि सारे अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि कोई भूखा ना रहे। अगर मैं फाइनेंस मिनिस्टर होता तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इनकरेज ना करता, हिंदुस्तान की इन्वेस्टमेंट को ही इनकरेज करता। जब हम इतने बड़े बड़े डैम बना सकते हैं, जब इतने बड़े बड़े स्टील, जब मैं बार बार कहता हूं ना स्टील प्लांट, तो मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं होता कि एक स्टील प्लांट लगाने में खर्चा कितना आता है। इस करके बहुत पैसा लगता है, बहुत पैसा लगता है। मैं यह सुनिश्चित करता कि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिले। मैं यह भी सुनिश्चित करता कि हमारे फैक्ट्री ओनर्स, हमारे वर्कर्स सब कमाएं और खाएं, देश की तरक्की में योगदान दें, और हिंदुस्तान दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करे, तरक्की करे। मैं विदेशों के आगे घुटने नहीं टेकता, ऐसे हालात पैदा करता कि विदेशी खुद आते और हिंदुस्तान में आके हमारे साथ हाथ मिलाते। आज इतना ही, कल को फिर बात करेंगे। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए।